हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो बीपीएससी की तरफ से पॉलिटेक्निक लेक्चरर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीपीएससी लेक्चरर में 27 तारीख को 27 सितंबर को कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हो भी गए, 6 सब्जेक्ट के, और उनके आंसर की भी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिए गए हैं और फिर ऑब्जेक्शन उन पे मांग दिया गया है, जिसको भेजने की डेट 11 ऑफ अक्टूबर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग वो आंसर की अपने हिसाब से जो भी प्रोविजनल आंसर की है उसमें जो भी उनको संशोधन की ज़रूरत है, आप ज़रूरत समझ रहे हैं, उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करके भेज रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट आया था और इलेक्ट्रिकल का भी रिजल्ट आया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और इंटरव्यू जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक में पूरे कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हैं, और इंटरव्यू लेटर भी जारी कर दिया गया है 30 सितंबर को ही, जैसा आप सभी लोगों को पता होगा जो कैंडिडेट्स हैं। तो मैं यहाँ पे अपने इंटरव्यू लेटर, चूंकि इस बार मैं बीपीएससी के रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर में शायद इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ना करूं, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और मेरे जो दोस्त अभी कुछ दिन पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, तो उनसे पूछ के कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, कैसे वहाँ पे हो रहा है सारी चीज़ें, और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, उस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मुझे उम्मीद है कि आप बीपीएससी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, चाहे आने वाले कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो या फिर आप खुद इलेक्ट्रॉनिक्स के हों, तो आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मेरा अजय कुमार सिंह, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोल नंबर 361246, ये मेरा इंटरव्यू लेटर है। और इसी इंटरव्यू लेटर में सब कुछ लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखा हुआ है, वैसे ही टाइमिंग आप पे भी लिखा होगा कि कितने टाइम पे आपको जाना है ना। चूंकि मेरा 14 अक्टूबर को है और 14 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में है, तो इसलिए टाइमिंग दे दिया कि 9 बजे वहाँ पे पहुँचना है। ये टाइम वगैरह देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि डॉक्यूमेंट के साथ एक तो साक्षात्कार लेटर, ये जो हमने डाउनलोड किया है, ये बीपीएससी की साइट पे अवेलेबल है। 30 सितंबर में इसका लिंक आ चुका था, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सभी लोग। तो वहाँ से डाउनलोड करके ये तो ले जाएंगे, और साथ ही साथ में प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 ले जाएंगे, वो साथ में भर के ले जाना है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा। और इसके साथ ही में देखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे कि आपको मैट्रिक्स का प्रमाण पत्र और जन्मतिथि के लिए ले जाना है, सभी को ले जाना पड़ता है। फिर बीई बीटेक का सभी वर्ष सेमेस्टर के अंक पत्र, ये ध्यान रखिएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल ईयर का ले जाते हैं, क्योंकि उसमें सारा कुछ लिखा रहता है। तो यहाँ फाइनल ईयर का मत ले जाइए, सारे ईयर्स का ले जाइए, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है। अगर वहाँ पे आप नहीं देते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते उस दिन, तो ये कैंडिडेचर ही आपका कैंसिल कर देते हैं। ये मतलब यूपीपीएससी की तरह ऐसा नहीं कि आपका प्रोविजनल या आपबंदी सेलेक्शन कर दिया, ज़्यादातर चांस है कि आपको कैंसिल ही कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले जाने में काफ़ी सतर्क रहिए, क्योंकि कई बार तो रिटर्न ही नहीं कराते, और रिटर्न के लिए अगर आपको एलिजिबल कराए हैं, तो अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करिएगा तो आपको फेल कर देंगे, मतलब बाहर कर देंगे। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, उसी का डिग्री भी चाहिए। और उसके बाद स्नातकोत्तर में भी ऑल सेमेस्टर्स के आपको जो है मार्कशीट जो चाहिए, ऑल सेमेस्टर के, एमई एमटेक के भी सभी सेमेस्टर के अंक पत्र चाहिए। फिर उसकी डिग्री प्रमाण पत्र चाहिए, यानी हाई स्कूल का ले जाइए, मैं तो कहूँगा इंटरमीडिएट का भी आप ले जाइए। उसके बाद बीटेक के हर एक सेमेस्टर का ले जाइएगा, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, और एमटेक के हर सेमेस्टर का ले जाके उसका सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। और साथ ही साथ में अगर बीटेक या एमटेक या दोनों में से कोई भी ऐसा है जो कि आपका सीजीपीए मिलता रहा हो, जैसे एनआईटी या आईटी या किसी यूनिवर्सिटी से करी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो मैक्सिमम क्या करती हैं, आपको परसेंटेज ना देके सीजीपीए वगैरह देती है। तो सीजीपीए से परसेंटेज के कन्वर्जन का फार्मूला जरूर लेके जाना है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स के पास ये नहीं होता है। तो हो सकता है इसी पे बीपीएससी आपको आउट भी कर दे। जो लोग पीएचडी हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि पीएचडी उत्तीर्णता संबंधित अधिसूचना, नोटिफिकेशन, पीएचडी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ये सब ले जाना है। और पीएचडी में कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लिखा है, तो इस आशय से भी ले जाना है कि उसमें आपको दिखे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से ही किए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं, तो कोर्स वर्क का प्रमाण पत्र ले जाना पड़ेगा, जिससे आपको पता चले कि आपने क्या क्या सब्जेक्ट पीएचडी में पढ़ा है। उसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग, अब देखिए ये जो है, ये जैसे मुझसे रिलेटेड है, या मेरे जैसे कुछ लोगों से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों से रिलेटेड नहीं है। ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों संविदा पे या टेक्यू पे नियोजित सहायक के लिए। ये है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए। तो जैसे मैंने भी 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम किया है टेक्यूब में, तो मुझे भी 5 नंबर वहाँ पे मिलने चाहिए। 1.5 साल नहीं हुआ, 1.5 साल होता तो 10 नंबर मिलते। ऐसे ही टेक्यूब में बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी के, जो लोग काम करें, तो उनको टेक्यूब का जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जाना है। और वो कॉलेज लेवल का नहीं होगा, वो जो होगा, यहाँ साफ साफ लिखा है कि मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, यहाँ पे आप देखिए
मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, विज्ञान और मुझे उम्मीद है कि टेक्यूब के जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीरियस हैं ये सब बनवा चुके होंगे वो पहले ही, क्योंकि उनको 15 मार्क्स 3 साल अगर उन्होंने टेक्यूब में काम किया या 4 साल वहाँ पे काम किया, 3 साल होगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट के टाइम पे 3 साल हुआ था, तो 3 साल वहाँ पे काम किया तो उनको 15 नंबर ऐसे मिल जाने वाले हैं। फिर अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जाइए, बिहार के हैं, और अगर आप इसमें आते हैं क्या नाम है अनुसूचित एससी एसटी जो भी ईबीसी उसमें आते हैं वो सर्टिफिकेट ले जाना है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और दिव्यांगता से रिलेटेड है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट ले जाना है, स्वतंत्रता सेनानी या केंद्र सरकार ये सब है तो उससे रिलेटेड ये बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड भी सर्टिफिकेट अगर आपने क्लेम किया है अपने आवेदन पत्र में तो जरूर लेके जाइए, क्योंकि बीपीएससी क्या करता है, अगर उस दिन सर्टिफिकेट नहीं है तो शायद आपको यूपीपीएससी की तरह 60 दिन का मौका ना मिले, तुरंत ही कैंडिडेचर आपका कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने नोट में भी लिखा है। और साथ ही साथ में आपको एक पहचान पत्र, फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जिसमें जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इसके अलावा हाल ही खींचा हुआ 4 फोटोग्राफ, 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। अब बात ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे जाना है, और 2 प्रपत्र जो साथ में है वो प्रपत्र हाथ से भरना है, वो प्रपत्र भी मैं आपको तुरंत ही सेकंड में दिखा देता हूँ। तो प्रपत्र 1 आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या भर देना, सहायक अध्यापक, प्राध्यापक के बाद उसमें अब अपने ब्रांच का नाम भर देना, कि पदों पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के आवेदन का सार, उसमें सारा सार आपको देना, विज्ञापन संख्या, पद का नाम क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से भर के मार्कशीट वगैरह इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे साइन करके एक तो ये प्रपत्र ले जाना है साइन करके हिंदी इंग्लिश में, दूसरे प्रपत्र में ये आपको ले जाना है जिसमें फिर हम वही अपने एजुकेशन के बारे में, इंस्टीट्यूट किस बोर्ड से किया, बीटेक, एमटेक और पीएचडी के बारे में डिटेल जानकारी देना है, और साथ ही साथ में कार्य अनुभव के बारे में भी आपको अपने जानकारी यहाँ पे दे देना है और सिग्नेचर कर देना है। तो ये 2 प्रपत्र आपको इंटरव्यू लेटर के साथ ले जाना है। उसके साथ ही में हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाइए, इंटरमीडिएट का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट ले जाइए, बीटेक हर सेमेस्टर के मार्कशीट ले जाइए और सर्टिफिकेट ले जाइए, एमटेक हर सेमेस्टर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाइए, पीएचडी है तो पीएचडी से रिलेटेड सर्टिफिकेट ले जाइए, और अगर उसमें एग्जैक्टली आपकी ब्रांच नहीं लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, अपना जो कोर्स वर्क किए उसका प्रमाण पत्र ले जाइए, जिससे पता चले कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, और आगे बढ़िए और साथ में साथ जाइए। तो जिस भी कैटेगरी के अगर आप बिहार से हैं, बाहर के हैं तब तो कोई बात नहीं, आप जनरल में ही माने जाएंगे, लेकिन बिहार के हैं तो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट ले जाइए, और फिर आप क्या करिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या विकलांगता में क्लेम किए तो उसको भी ले जाइए, सारे डॉक्यूमेंट ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आप एक फोटो आईडी कार्ड ले जाइए और पहचान पत्र ले जाइए। वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है, जैसे मेरे दोस्तों से बात हुई है, पैनल यहाँ यूपीपीएससी की तरह 3 लोगों का नहीं बैठ रहा है, एक चेयरमैन के बाद 2 लोग जो है एक्सपर्ट बैठ रहे थे, यहाँ पे 3 लोग थे, वहाँ पे 3 इधर 3 उधर, यानी 6 एक्सपर्ट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे थे, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठ रहे हैं और एक जो है चेयरमैन बैठ रहे हैं, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और चेयरमैन मिल, तो ये कंडीशन है जिसमें आप देख रहे हैं कि मतलब एक तो चेयरमैन बैठेगा ही बैठेगा, और साथ ही साथ में 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट, या हो सकता है हमारे में 5 ही बैठे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो सकता है 5 बैठे, मैकेनिकल में 7 लोगों का वहाँ पे कमेटी बैठी थी और इतने लोग बैठे थे। तो ये लोग आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेंगे, और साथ ही साथ में सारा प्रोसेस वही है यहाँ पे भी आपको, लेकिन एक चीज़ है, जब आप जाइएगा तो पहले आपको RT-PCR टेस्ट होगा, RT-PCR नहीं सॉरी, कोविड का रैपिड एंटीजन वाला टेस्ट होगा, जो तुरंत ही मतलब जो आपका कोविड टेस्ट होना जरूरी है, अगर कोविड में पॉजिटिव आ जाते हैं तो शायद आपको वापस भी कर दिया जाए और दूसरी डेट आपको दी जाए। तो एक ये है, वो फिलहाल उनका प्रोसेस है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये होगा कि जब आप अंदर जाइएगा फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको भी एक नंबर दे दिया जाएगा, जैसे यूपीपीएससी में दिया जाता है, एक नंबर दिया जाएगा, कैंडिडेट का नाम वगैरह लेके वहाँ पे नहीं पहुँचना है, और वो नंबर लेके ही आपको इंटरव्यू कक्ष में भेजा जाएगा, और उसमें बस आप अपने नाम के साथ नहीं जाने जाएंगे, उस नंबर के साथ जाने जाएंगे, और वहाँ पे फिर वही पैनल जो बैठता है वो चेयरमैन के साथ में 6 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठे थे मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी ये समझ लीजिए कि कम से कम 4-5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे, यानी जो मेंबर होगा, ग्रुप जो कमेटी होगी वो 5 से 6 लोगों की या 7 लोगों तक भी वो कमेटी हो सकती है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्शन से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो उससे रिलेटेड बता देंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में जब प्रोविजनल आंसर किया आया था तो हमने ऑब्जेक्शन भेजा था, और मुझे लगता है कुछ बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी हुई होंगी। तो अगर ऑब्जेक्शन रेज करने से रिलेटेड कोई आपको इशू हो, चूँकि 11 तक ही भेजना है, 8 तारीख हो ही गया, तो अब मैक्सिमम लोग तैयार रहे भेजने के लिए, 1-2 दिन में भेज दें, नहीं तो वो सही टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई आपको संशय है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी अपनी राय दे सकूँ, फिर जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।